एलटी शिक्षक भर्ती के तमाम जो चयनित अभ्यर्थी है वो इस समय भी आंदोलनरत है। अभी कुछ दिन पहले देहरादून की सड़कों में उतरे थे और शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, लेकिन लगातार देरी हो रही है। क्यों? क्योंकि मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। और ये भी आरोप अब लगाए जा रहे हैं इन अभ्यर्थियों की ओर से कि सरकार लचर पैरवी कर रही है और अगर सरकार चाहती तो कोर्ट में समय पर सही बात रख के इनको नियुक्ति मिल सकती थी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जगदीश रावत है। तो ये बताइए कि अब आप क्या ऑप्शन बचा है? ऑप्शन यही है सर, आप देख ही रहे धरना प्रदर्शन। जैसे आपने कहा था कि 24 मार्च को हमारी एक विशाल महारैली हुई थी सर, तो उस दिन हमें सिर्फ सरकार की ओर से आश्वासन मिला सर, जो झूठा आश्वासन था। तो इनकी सरकार की जो क्या बोला था सरकार? इन्होंने कहा था कि हम तो चयनित है सर, जो 1371 बच्चे सर हम चयनित है, हमारी फाइनल चयन संस्तुति विभाग को पहुंच चुकी है। तो ये सारा डिल्लारा भैया विभाग की ओर से, विभाग चाहता तो हमें पहले ही नियुक्ति दे देता, तो विभाग ने नियुक्ति नहीं दी सर। और ऊपर से कोर्ट में कुछ बच्चे प्रश्न को लेकर जा रखे जो बेबुनियाद केस है सर, उस पर स्टे आ रहा। स्टे इसलिए आ रहा सर उस पर क्योंकि जो सरकार के सीएससी है वो खड़ी नहीं हो रही है वहाँ सबसे पहले, और ना अपने पक्ष अच्छे से रख रही है सर। तो हमारी यही मांग है सर कि सरकार अस्थायी महाधिवक्ता को खड़ा करे, हम जो चयनित अभ्यर्थी है हमको जल्दी नियुक्ति दे। यदि हमें नियुक्ति नहीं मिलती, ये धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन है। ये यदि बहुत मानसिक पीड़ाओं से गुजर रहे सर, हमको वकील करने पड़ रहे, वकील पैसा करना पड़ रहा है और मेंटल आर्थिक सब नुकसान हो रहा है सर हमारा। आपको वकील क्यों करना पड़ रहा है? हमको वकील इसलिए करना पड़ रहा, हमारा पक्ष वहाँ सरकार नहीं रख रही है हम चयनितों का, तो इसलिए मजबूरी हो गई, जबकि ये काम सरकार आयोग को करना था। तो सरकार और आयोग की लचर पैरवी लगातार जारी है सर। और बड़ी बात यह है सर, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब बच्चे वो कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे सर, सब देख रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सरकार की ओर से पूरा नकारात्मक रवैया है सर, इसलिए हमें मजबूरन इतनी गर्मी में यहाँ बैठना पड़ा सर। हमें कोई शौक नहीं है, कोई धारचूला मुंशियारी से आ रखा है, कोई चमोली पिथौरागढ़ उत्तरकाशी, दूर दूर से बच्चे आ रखे सर। सरकार सर खूब बड़े दावे करते हैं। अभी विधानसभा सत्र गुजरा, उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा था, शिक्षा मंत्री जी ने, हम 1 माह के भीतर नियुक्ति दे देंगे। ये देखो सर अखबार में छपा है ये चीज़। और अभी एक मीडिया न्यूज़ चैनल को भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि हम विभाग इनके अच्छे से पैरवी करेगा और इनको जल्दी नियुक्ति दी जाएगी, जबकि वो चीज़ें सर खोखले आश्वासन है, धरातल पे शून्य है सर। इसलिए हमें मजबूरन यहाँ बैठना पड़ा सर। यदि सर 25 तारीख को कोर्ट में हेयरिंग होने वाली सर अप्रैल में, यदि सरकार ने स्टे वैकेशन फाइल नहीं करी हमारे लिए, तो सर हमारा ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। हमारे साथ हमारे अभिभावक भी जुड़ेंगे सर, और हम सड़कों पे होकर सर भूख हड़ताल वगैरह वगैरह भी करने को तैयार रहेंगे सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पूनम रावत है और मैं उत्तरकाशी से हूँ। बड़े ही दुख की बात है कि हम लोगों को अब सड़कों पे आना पड़ रहा है, इस तरीके से यहाँ बैठना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब जो सरकार है वो बिल्कुल भी अच्छे से हमारी पैरवी नहीं कर रही है कोर्ट में। और जब तक सरकार वहाँ अच्छे से हमारे लिए अपना पक्ष नहीं रखेगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम मतलब हम मजबूर हो चुके हैं यहाँ पर आने के लिए। आप क्या चाहते हैं? कोर्ट में सरकार क्या करे? स्टे ले आए, आप लोगों को नियुक्ति मिल जाए, बाकी मामला चलता रहे, ये चाह रही हैं आप? सर हम ये चाहते हैं, क्योंकि जो भी मामले कोर्ट में अभी चल रहे हैं वो सर इतने लॉजिकल हैं, और जो आयोग है, सरकार है, वो लॉजिकल तर्क देकर उसको खारिज करवा सकती है, लेकिन वो वहाँ पे ऐसे तर्क दे ही नहीं रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा पक्ष आप मजबूती से रखें। क्यों नहीं दे रहे होंगे? सर ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है? सर हमें लगता है कि शायद उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें लगता है कि बच्चे ही तो हैं, क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्ला करेंगे, ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। स्कूलों में तो शिक्षक है नहीं, सरकार कहती है कि भाई हम तो टीचर चाहिए हमें, फिर ऐसा क्यों सोचेगी सर? हम तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, हम इसलिए ही बैठे हैं, हम स्कूलों में जाएं, लेकिन अगर हमारे को वहाँ आप भेजना ही नहीं चाह रहे हो तो हम कैसे जाएंगे? तो उसके लिए तो ये तो सर ये सोची समझी ही अब कुछ रणनीति है या क्या है पता नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारा पक्ष अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ज्योति राणा है और मेरा चयन एलटी कला के लिए हुआ है। सर हमारा पिछले विगत 5 वर्षों से हमारा रिजल्ट नहीं आया था 2021 में। तो सर ये बताइए हमारी पीड़ा कौन समझेगा ना सर। हमने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद कोर्ट में हमारा मामला लंबित था, तो कोर्ट में कहा गया कि इनका री एग्ज़ाम कराइए, फिर री एग्ज़ाम भी नहीं कराया हमारा। फिर ये 2024 में एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद रिज़ल्ट भी इतनी लेट आया है। सर तो ये बताइए कि हम जो पाँच वर्ष से अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं सर, वो हमारा दुख, हमारी पीड़ा कोई समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता सर, क्योंकि सर हम इतने मेंटल प्रेशर से गुज़र चुके हैं, खासकर कला वाले सर।
कला वाले ना सर बहुत ही, उन्होंने जो प्रेशर देखा है, जो डिप्रेशन उन्होंने झेला है, वो कोई और नहीं झेल सकता। क्योंकि सर मैं अपनी खुद की बात बताऊं कि मेरा सर 100% चयन हो जाता 2021 में, लेकिन रिज़ल्ट निरस्त कर दिया गया, पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई कला विषय की। तो सर उसके बाद फिर री एग्ज़ाम हुआ। सर उसके बाद अगर ये भी निरस्त होने के कगार पे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे कला वाले। हमारा यही काम है कि हम रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहें और एग्ज़ाम देते रहें। सर कितनी बार धरने में बैठ चुकी हैं आप सर मैं शुरुआत से? ये 24 मार्च को जो रैली हुई थी सर, उसमें भी मैं उससे पहले? प्रतिभाग, उससे पहले सर हमने पैरवी नहीं की, अच्छा। क्योंकि हमें कोर्ट की व्यवस्था पर विश्वास था कि हाँ हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन कला विषय के साथ कोई न्याय नहीं हुआ सर, कोई भी न्याय नहीं हुआ हमारे साथ। पता नहीं सरकार हमारे ये कला विषय को इतना दोगलेपन से क्यों देखती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से भी कि ये जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं सर, क्या उसमें कला विषय 99 मार्क्स का होता है, और क्या ये जो ये और सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट हैं, तो वो क्या 120 मार्क्स के होते हैं? नहीं ना सर, ये सब 100 मार्क्स के होते हैं। तो इसीलिए सारे विषय को समान अधिकार या समान सम्मान देना चाहिए। सर हमारी भर्ती क्यों निरस्त कर दी गई 2021 वाली? और नहीं, उसके नहीं, अब तो आपका इन लोगों के साथ, सभी के साथ होगा। आपका क्या नाम है? प्रणाम सर, मेरा नाम विमल दिराड़ी है। ये जो सज्जन आए थे अभी, क्या कह रहे थे? सर मेरा सिलेक्शन एलटी साइंस में हुआ है। सर सरकार, ये क्या कह रहे थे जो आए थे ये निदेशालय सर वाले? निदेशालय वाले यही कह रहे हैं कि आपका मामला कोर्ट में है और कोर्ट जाने और आप जाने, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। बात तो सही है। जब आप हमारे कर्मचारी बन जाएंगे तभी आप हम कुछ करेंगे। लेकिन सर बात यह है कि जो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया की जो प्रोसेस है सर, वो हमारे डॉक्यूमेंट एडी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। और सर हम स्टे लगाने से पूर्व ही निदेशालय में आए थे कि सर हमारे डॉक्यूमेंट एडी कार्यालय में पहुंच चुके हैं, तो हमें जल्दी से नियुक्ति पत्र आप वितरित कर दीजिए, ताकि हम समय से नए सत्र में अपनी पठन पाठन जो क्रिया है उसको हम शुरू कर पाएँ। लेकिन सर ये टालते रहे, इन्हें हमको खाली आश्वासन देते रहा। यहाँ से एडी कार्यालय में फ़ोन किए जाते थे कि इनकी प्रक्रिया शुरू करो, लेकिन पीछे से बोल दिया जाता था कि रहने दो अभी इनको लटकाते हैं फिलहाल। इसी बीच सर हमारा पूरा मामला कोर्ट में चले गया। और सर कोर्ट में हम देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में लगातार कि जो आयोग के वकील हैं या सरकार के वकील हैं सर, वो अच्छे ढंग से पूरी तैयारी करके नहीं आते हैं। सर जब भी कोई वकील किसी भी केस में हियरिंग में खड़ा होता है तो पूरी रात होमवर्क करता है कि मैंने अगले दिन क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। लेकिन सर वहाँ पर माननीय न्यायमूर्ति पूछते हैं कि इनके आयोग से वकील से पूछते हैं कि आपके अस्त्र शस्त्र क्या है, मतलब आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट लाओ तो सही मेरे सामने, मैं तभी तो कुछ फैसला दूँ। लेकिन सर इनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं रहते हैं, यानी पूरी लचर पैरवी रहती है सर, बोल ही नहीं पाते हैं ये लोग। और हमारे इंटरवेंशन तो आप लोग क्या कर रहे हैं कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे सर अपने संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है सर, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि सर हम एक शिक्षक हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और हम समाज के एक आइडियल हैं। तो सर अनुच्छेद 19 में जो हमको अधिकार दिए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। और सर इसके बाद अगर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन काम नहीं चलेगा तो हम भूख हड़ताल करेंगे, और भूख हड़ताल से भी नहीं होगा सर हम आमरण अनशन करेंगे। और हमें से अगर किसी भी की तबीयत खराब होती है, किसी को कुछ होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार आयोग होगा, निदेशालय होगा और सरकार होगी। और सरकार को सर आगामी चुनाव में इसका जवाब देना पड़ेगा जनता के सामने सर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम तन्वीर मलिक है और मैं फिजिकल एजुकेशन तन्वीर से। भाई, ये बताइए कि वो जो देरी हुई आप लोगों की नियुक्ति में, वो जो पीरियड था, वो उस देरी की वजह से मामला हाईकोर्ट चले गया? अगर समय पर होता तो अभी तक ज्वाइनिंग हो जाती? जी सर, ऐसा ही होना था कि जब क्या नाम है आयोग ने फाइनल कर मेरिट विभाग को दे दी थी, तो विभाग को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन विभाग ने इसको क्या नाम रोक के रखा और लचल पैरवी करी, तो बच्चों को मौका मिल गया कोर्ट में जाने का। उन्होंने जाके कोर्ट में अपना रिट लगा दी, उन्होंने कर दिया। उसके बावजूद भी सरकार ये नहीं चाहती कि हम लोग अपना वकील खड़ा करके इन बच्चों को आसानी दे। सर जितने भी हमारे क्या नाम है राज्य सरकार के कर्मचारी है, जितने भी अधिकारी मंत्री, सबके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो गाँव में भेड़ चरा रहा है, बकरी चरा रहा है? उसको भी तो शिक्षा की आवश्यकता है। क्या उसको सिर्फ वोट देने के लिए यहाँ पर उत्तराखंड का नागरिक बना रखा है? हम लोग भी कितना स्ट्रगल करके कैसे करके यहाँ तक पहुँचे सर, हम लोगों को पता है। सर हमने कितना क्या क्या झेला है जब यहाँ तक पहुँचे। तो वही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि हम सरकार पर हमें विश्वास है कि सरकार चाहे तो 2 दिन में मामला ख़त्म करा सकती है अपना वकील भेजकर। अगर इनको वो बोल रहे कि हमें आवश्यकता है, क्या नाम है, टीचर की आवश्यकता है, टीचर की, लेकिन वो ये भी तो नहीं कर रही कि अगर आवश्यकता है तो हम चलो आपकी तरफ से खड़े हो जाते हैं, क्या नाम, कोर्ट में अगर आपका साथ देंगे। लेकिन नहीं कर रही है ऊपर से। और हमें बोला जा रहा है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं तो थोड़े दिन में बाद में आपकी नियुक्ति हो जाएगी, थोड़े दिन बाद में हो जाएगी। 3 महीने हो चुके हैं सर, और कितना इंतजार करें। चलिए, तो देखिए तमाम वो लोग हैं पूरे उत्तराखंड से, ये एलटी के चयनित अभ्यर्थी हैं। लंबे समय तक पहले नौकरी के लिए, मैं अक्सर बोलता हूं जब कभी भी युवाओं के बीच जाता हूं जो इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं,
उसका कारण यही होता है कि पहले तो नौकरियां होती नहीं हैं, उसके लिए संघर्ष करो, लंबे समय तक आंदोलन करो, फिर जैसे तैसे कुछ भर्तियां सामने आती हैं, फिर वो डेट कैसे पीछे जाती है, क्या घपले होते हैं, फिर मामला हाई कोर्ट में चले जाता है। तो वो 5 साल का जो पीरियड है वो गुजर जाता है युवाओं का, यानी कि वो अपनी लाइफ में 5 साल ऑलरेडी पीछे जा चुके होते हैं, तब जाकर उन्हें कहीं कुछ मिल पाता है। उसमें से भी बहुत कम परसेंटेज है जिन्हें नौकरी मिल पाती है। तो ये स्थिति उत्तराखंड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तब जब उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की हालत बेहद खस्ता है, टीचर है नहीं, जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं हैं, और बच्चे होंगे क्यों? सारे लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ इसीलिए भाग रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। फिर शिक्षा मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, भले ही जितने वादे करें, दावे करें शिक्षा के लिए उत्तराखंड में, वो बेजा लगते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। अगर जिन बच्चों ने अपना चयन पा लिया है वो अगर धरने पर बैठे रहेंगे तो फिर समझा जा सकता है सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।